स्वागत है आप सभी का फिर से SKI के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम एक सीरीज कर रहे हैं 5 के पंच की। करते हैं अपने 5 के पंच नेक्स्ट सीरीज में अगले 5 सवालों के ऊपर प्रहार। देखो क्या पूछा गया है, इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोज ऑफ, ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें, ये अल्फा और 1 अपॉन अल्फा इसकी जीरोज हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू उसने आपसे पूछी है, सिंपल। तो यहां से ना एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलोगे अगर जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। बोलोगे सी क्या है, सी देखो ये लास्ट वाला टर्म पूरा का पूरा है ना, तो कितना हो गया सी, ये हो गया के माइनस 4 अपॉन ए कितना है मेरे पास 4, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 4, इधर के माइनस 4 है, माइनस 4 इधर आएगा तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू के। तो आप बोलोगे के की वैल्यू हो गई हमारी 8। बस इतना ही टाइम लगता है किसी भी MCQ के सवाल को एग्जाम में करने में, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 99 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8, यानी कि एक ऐसा नंबर है लार्जेस्ट नंबर कि अगर मैं 31 को डिवाइड कराऊं उस नंबर से तो रिमाइंडर आता है 5, अगर उसी नंबर से 99 को डिवाइड कराऊं तो रिमाइंडर आता है 8। आपसे वो लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ वो लार्जेस्ट नंबर ऑप्शन में ही आपको गिवन है। तो आप चेक कर लो ऑप्शन में से उठा के, अगर आपको टेबल के ऊपर अच्छी खासी कमांड है तो आप बोलोगे इसका आंसर हो गया बी। क्यों भाई, देखो अगर मैं 13 से डिवाइड कराता हूं 31 को तो 13 2 26, तो 26 आया है ना, तो 31 में से 26 जाएगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। नेक्स्ट 13 7 या 91, तो 99 में से 91 कैंसिल हुआ तो कितना बचा 8, यानी कि दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई सेटिस्फाई, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चुटकियों में उड़ा सकते हो, अदरवाइज इसका करने का तरीका ये होता है कि 31 को डिवाइड करा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, यहां से हटाया मैंने 5 तो कितना आया 26, और 99 को डिवाइड करा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 8, यहां से डिवाइड कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 91। और लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है इन दोनों नंबर का HCF, ठीक है। तो HCF कैसे, इनके प्राइम फैक्टराइज कर लो, कितना हो जाएगा ये 13 2 जा 26 और ये कितना हो जाएगा 13 7 जा 91, तो दोनों में कॉमन है 13, आंसर कितना हो गया 13। बस इतना ही प्यारा सा टाइम लगता है, और अगर आप इस सीरीज को करके गए तो आपको ये टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपको सीधा सिर्फ उड़ाना है बैठ के, 5 से 10 मिनट के अंदर आपके सारे MCQs खत्म हो जाएंगे अगर ये पूरी की पूरी सीरीज जिसने भी फॉलो कर ली। नेक्स्ट, इफ वी ड्रॉ लाइन्स ऑफ x is equal to 2 and y is equal to 3, what kind of line do we get? ये तो बच्चे से बच्चा जानता है इस बात को। अगर x is equal to 2 है, भाई x की वैल्यू कहाँ होती है, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो x is equal to 2 का ग्राफ ऐसे होता है। y is equal to 3, y है 1 2 3, इसका ग्राफ ऐसे होता है। तो देखो दोनों लाइन यहाँ पे काट रही है, तो जब दोनों लाइनें आपस में काटती हैं तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर QA परपेंडिकुलर दिया हुआ है किसके ऊपर, AB के ऊपर, एंड PB परपेंडिकुलर दिया हुआ है किसके ऊपर, AB के ऊपर। देन AQ की वैल्यू पूछी है, ये रहा AQ, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो भाई यहां से यहां तक AO है ना, तो AO की वैल्यू कितनी है, मैं सीधा लिखता हूं, इधर कितना है AO की वैल्यू 10, और इसकी वैल्यू देखो इधर कितनी है 6। सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं बाबू, ध्यान रखना, ठीक। तो मैंने बड़ी वाली साइड को छोटी वाली साइड के नीचे रख दिया। यहां भी देखो, अब ये बड़ी वाली साइड ऊपर है तो इधर लिखूंगा AQ, छोटी वाली साइड यहाँ पर दिख रही है 9, तो मैंने वो साइड का कॉम्बिनेशन बना लिया जहां पर मुझे सारी साइड्स अवेलेबल थी, यानी कि एटलीस्ट 3 साइड गिवन थी और जो निकालनी थी वो मैंने ले ली, ठीक। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नाउ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो 15 कहाँ है भाई, ये आया हमारा 15 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर A, खत्म सवाल, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखो, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये कंफ्यूज कर सकता है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा तुमसे पूछा है, तो tan थीटा तुमसे पूछा है ना, तो tan थीटा हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो पीछे साउंड आ रही होगी क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है तो कैंपेन हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ठीक। आ जाते हैं, ये cos थीटा आपको दिखाई दे रहा है, cos थीटा को इस तरफ ले आओ इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो मतलब आप इसे पूरे डिवाइड में ला सकते हैं। तो इधर कितना रह जाएगा, इधर रह जाएगा सिर्फ √2। हमसे पूछिए tan थीटा की
वैल्यू। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, बोलोगे सर ये होता है टेन थीटा, वेरी गुड। और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सर, बोलोगे ये तो कट गया, कितना रह गया 1, और इक्वल टू में कितना चल रहा था √2, ठीक है, तो 1 उधर चला जाएगा, इस सवाल को इधर लेके आते हैं, 1 कहाँ चला गया उधर, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √2 इधर था और ये 1 उठ के वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई -1। तो ये 5 का पंच हुआ यहाँ पर खत्म। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको बेनिफिट होता है। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो कृपया सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। यहाँ पे आपका कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप कृपया मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं तुम्हें एग्जाम से पहले सारे दे दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।